धार्मिक आस्थाओं के देश में रहते हैं, जिसे हम भारत कहते हैं। यहाँ हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई अपने आराध्यों को पूजता है, उनकी उनकी सेवा करता है। और ये हमारे कहीं ना कहीं नेचर में सिखाया जाता है। और ये हमारे जितने भी बड़े लोग होते हैं, ये इन चीज़ों को सिखा कर चलते हैं अपने बच्चों को। चाहे इसमें हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमानों में भी टाइम से नमाज पढ़ना सिखाया जाता है। ये सब चीज़ों की ये जो क्रिया है, ये सब एक टाइम के साथ हो, एक अपनी लिमिटेशन के साथ हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर इससे ऊपर होने लगता है तो ये अंधविश्वास का रूप ले लेता है। और अंधविश्वास भी कुछ लोग इतना ज़्यादा कर लेते हैं इन चीज़ों में कि उसके लिए बहुत कुछ अपना नुकसान कर बैठते हैं, बहुत कुछ अपना खो देते हैं। और ऐसे में अगर ये अंधविश्वास करने वाले लोग पढ़े लिखे हों और एक उस स्तर से आते हैं जो जिनको इन चीज़ों को खुद रोकना चाहिए, अंधविश्वास को, वो अगर ये कार्य करें तो वाकई ही ये आश्चर्यचकित बात होती है। हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राहुल चौधरी आपके लिए लेकर आया हूँ एक सत्य घटना फिर से। आज मैं आपके सामने जो घटना लेकर आया हूँ उसमें अंधविश्वास में फंसकर एक पूरा का पूरा वो परिवार, एक ऐसा परिवार जो कल्पना भी नहीं कर सकते आप, ऐसा परिवार भी फंस सकता है। एक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एडीजे की घर की कहानी। मतलब एडीजे एडिशनल सेशन जज होता है, और वो जज जिस पर न्यायिक जिम्मेदारी होती है, उससे तो कोई भी आदमी उम्मीद नहीं कर सकता कि वो भी ऐसे व्यक्ति भी जिनका मानसिक स्तर भी बहुत उच्च लेवल का होता है, वो क्या अंधविश्वास में फंस सकते हैं। तो आज इस कथा को, इस सत्य घटना को बताने के लिए मुझे चलना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में एक घटना हुई 2020 अक्टूबर के महीने में, जिसमें वहां की जज कॉलोनी में रहने वाले एडीजे महेंद्र त्रिपाठी और उनके बेटे आशीष की अचानक मौत हो गई। जज कॉलोनी, क्योंकि एक न्यायिक पद पर व्यक्ति था, उसकी मौत हुई है, उसके बेटे की मौत हुई है, तो वहाँ पर सभी जजों का जमावड़ा लग गया उनके घर पर। और साथ ही जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी वहाँ पर आ गए। सब जानना चाहते थे कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, कारण क्या था। तो वहाँ पर जो मौजूद थे, तो वहाँ पर उनके बेटे आशीष त्रिपाठी और महेंद्र त्रिपाठी की लाश पड़ी हुई थी, मृत्यु हो चुकी थी। सभी आश्चर्यचकित थे। उनकी पत्नी भाग्य त्रिपाठी और दूसरा बेटा अभिराज त्रिपाठी वहाँ पर मौजूद थे। सब कारण जानना चाहते थे। सब किसी को कारण कुछ नहीं पता था, बस कारण एक छोटा सा था कि सबने रात का बचा हुआ खाना खाया था, जिसमें दाल चावल थे और 6 रोटियां बनाई गई थी जो सुबह बनाई गई थी। दाल चावल पत्नी ने खा लिए थे और बेटे और पति ने रोटियां खाई थी, जिसमें से एक रोटी अभिराज त्रिपाठी ने भी खाई थी, उसे भी उल्टियां हो रही थी। और बाकी बची रोटियां आशीष त्रिपाठी और महेंद्र त्रिपाठी ने मिल बांट के खा ली थी। उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो ये घटना चक्र बता रही है उनकी पत्नी भाग्य त्रिपाठी। घटना चक्र किस तरीके से स्टार्ट हुआ? 20 अक्टूबर 2020 को अचानक से रोटी खाते ही दर्द चालू हुआ, और दर्द बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हॉस्पिटलाइज करना पड़ा कहाँ पर? नागपुर, महाराष्ट्र में एक अच्छे फैकल्टी के हॉस्पिटल में किया गया, जहाँ पर उनकी कंडीशन लगातार बिगड़ती गई। और 25 अक्टूबर 2020 को पहले बेटे आशीष त्रिपाठी की मौत हुई। अगले दिन 26 अक्टूबर को महेंद्र त्रिपाठी एडीजे की भी मौत हो गई। अब इस मौत की खबर
उस परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी विपदा थी और पूरे के पूरे बैतूल मध्य प्रदेश को थर्राने वाली घटना थी, क्योंकि यहाँ पर एक एडीजे की मौत हुई। सभी कारण जानना चाहते थे, सभी को लग रहा था कि फूड पॉइजन का मामला है, कि कुछ ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से लगातार पेट में फूड पॉइजन बना और वो फूड पॉइजन कारण बना मृत्यु का। दोनों बॉडियों का पोस्टमार्टम कराया गया। कराने के दौरान पुलिस वालों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि उसमें कुछ जहर के लक्षण दिख रहे थे, शरीर नीला पड़ रहा था, तो पुलिस वालों की कहने के बाद, रिक्वेस्ट के बाद उसके बालों के और नाखूनों के सैंपल रोक लिए गए और उनकी अंतिम क्रिया 27 अक्टूबर को कर दी गई। उधर पूछताछ चल रही थी। भाग्य त्रिपाठी जो महेंद्र त्रिपाठी की पत्नी थी और अभिराज त्रिपाठी जो अब ठीक था, उससे भी उल्टियाँ हुई थी, मगर वो अब ठीक था, तो उससे ही पूछताछ कर रहे थे क्या तुम्हें और कुछ संदिग्ध लगा था। तो भाग्य त्रिपाठी ने बताया कि जब महेंद्र त्रिपाठी एडमिट थे तो लगातार वो यही बोल रहे थे कि उनकी जो महिला मित्र है सुनंदा, उसके दिए आटे को मैंने अपने घर के आटे में मिला दिया था और उससे बनी रोटियों से ही हमें नुकसान हुआ है। अब सुनंदा जो मेन सस्पेक्ट थी, जो सभी को लग रहा था, और वो उसके ऊपर घड़ी आकर टिक गई। पुलिस वाले महेंद्र त्रिपाठी कॉल डिटेल सभी निकाल रहे थे, उसमें सुनंदा नाम से एक महिला मित्र का नंबर भी सेव था। उसको लगातार ट्रेस किया जा रहा था, मगर वो बार बार नंबर स्विच ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, स्विच ऑफ हो रहा था, ऑन हो रहा था, इसलिए उसकी जो लोकेशन थी मिल पाना बड़ी मुश्किल हो रहा था। मगर यहाँ मामला बहुत गरमाया हुआ था, क्योंकि एक एडीजे की और उसके बेटे की मौत की बात थी। तो एक बार उसकी पकड़ी गई, ट्रेस हुई लोकेशन, जो लोकेशन मिली छिंदवाड़ा के एक घर में। छिंदवाड़ा के घर में लोकेशन हुई, तुरंत बैतूल से टीम रवाना हुई वहाँ पकड़ने के लिए, मगर जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर उस घर में ताला लगा हुआ था। पुलिस उधर फिर परेशान थी। इधर फिर से रिक्वेस्ट एक बार और ट्रेस हुई, जो कि सिवनी में, जो मध्य प्रदेश का दूसरा जिला है, वहाँ पर ट्रेस हुई। वहाँ से टीम रवाना हुई सिवनी में, और सिवनी में जाकर सुनंदा को पकड़ लिया गया, उसके 3-4 साथियों के साथ एक कार में, जो कि टाटा इंडिका थी, उसको भी जब्त कर लिया गया और उससे पकड़ने के बाद उससे पूछताछ की गई। पहले तो सुनंदा ने इधर उधर की बहुत सारी बातें की, मगर जब स्ट्रिक्ट कार्रवाई हुई और टाइट तरीके से पूछा गया तो जो बातें निकल कर आई सामने, वो वाकई ही चौंकाने वाली थी। इस केस के सस्पेक्ट थे, जो परिणाम थे वो वाकई चौंकाने वाले थे। सुनंदा ने बताया कि जो महेंद्र त्रिपाठी हैं, इनकी 10 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी छिंदवाड़ा में। इनकी पोस्टिंग छिंदवाड़ा में हुई थी। जो सुनंदा थी एक शादीशुदा महिला थी, मगर वो अपने पति रवि से अलग हो चुकी थी और एक लोकल एनजीओ चलाती थी। इसकी एक बोर्ड मीटिंग या कह सकते हैं किसी मीटिंग के दौरान महेंद्र त्रिपाठी से मुलाकात हुई। अब मर्द यहीं पर गच्चा खा सकता, उसे अपने पद का कोई भी वो नहीं रहा, कि मर्यादा नहीं देखी उसने, और वो सुनंदा से कहीं ना कहीं दोस्ती कर बैठा, और दोस्ती इतनी हो गई कि उन दोनों के अफेयर चलने लगे। अफेयर इस तरीके से, क्योंकि वो जो महेंद्र त्रिपाठी थे छिंदवाड़ा में अपनी फैमिली से अलग होकर रह रहे थे, क्योंकि भाग्य एक सरकारी डिपार्टमेंट में पद पर थी, तो वो अपने अलग थी, उनके बच्चे अपने अलग कमा रहे थे और वो वहाँ पर अकेले थे। वहाँ पर 10 साल रहे। अब जो सुनंदा थे, सुनंदा जो ये मेन सस्पेक्ट थी, उसे लगा कि हाँ, मुझे जब एडीजे से एक दोस्ती रही तो मुझे इससे बहुत फ़ायदा होगा, मुझे फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा और कल को
बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलेंगे। और हुआ भी यही। महेंद्र त्रिपाठी ने दोस्ती में आकर उन्हें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए और बहुत सारा पैसे भी दिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, उनका खुद का अपना बिजनेस करवाया और 10 साल तक इनकी दोस्ती पूरी परवान पे चढ़ी। मगर धीरे धीरे जब ये अफेयरों के क्या होते हैं, राज परिवार में खुलते जाते हैं, अफेयरों का पता चलने लगा, तो इसके बाद ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ गए बैतूल में। अब जब ये बैतूल में आ गए तो सुनंदा और इन दोनों का मिलना बिल्कुल बंद हो गया। इधर जो महेंद्र त्रिपाठी की जो पत्नी थी, उन्होंने भी अपना जॉब से रिजाइन देकर अपने परिवार को ही संभालना समझा और वो वहाँ पर आ गए। और यहाँ से उधर उनके बच्चे थे, वो भी बैतूल आके रहने लगे अपने माता पिता के साथ और वो यहीं नौकरी ढूंढने लगे उधर। मगर जो सुनंदा थी वो भी महीने में 1-2 बार बैतूल आती थी, संबंध बनाती थी एडीजे साहब के साथ और फिर इसके बाद वो अपना वापस छिंदवाड़ा चली जाती थी। कहानी इस तरीके से चल रही थी। जब अफेयर चलते हैं तो एक न्यायिक परिवार होता है, उसमें कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ और कलेश होने लगती। यही स्थिति थी कि महेंद्र त्रिपाठी के घर भी कलेश चल रहा था। मगर कलेश के साथ साथ महेंद्र त्रिपाठी खुद भी अब सुनंदा से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि मैं अपने बच्चों को सपोर्ट करूं और उनका कहीं ना कहीं कोई बिजनेस सेटअप कराऊं। इसलिए उसने सुनंदा से साफ साफ बोल दिया कि आप जो मैंने आपको फाइनेंशियली हेल्प करी और जो आपको मैंने 10 साल में पैसे दिया वो मुझे वापस दो। और कहीं ना कहीं सुनंदा से दबाव बनाया कि आप ये मेरा सारा रिटर्न करो। उधर सुनंदा पे मानसिक दबाव आया, एक तो सपोर्ट नहीं मिल रही थी महेंद्र त्रिपाठी से किसी तरीके की कोई भी, दूसरी अब वो पैसे भी वापस मांग रहे हैं। महिला थी, महिला ने दिमाग लगाया और उसने एक योजना बनाई कि अब ये मेरी लाइफ में वापस नहीं आएगा, क्यों ना हो सके तो इसे और इसके परिवार को पूरे को ख़त्म कर दिया जाए। उसे इस चीज़ का पता था सुनंदा को कि महेंद्र त्रिपाठी एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और कहीं ना कहीं अंधविश्वासी भी है, इसे इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया जाए। उसने अपने ड्राइवर और उसके साले को अपनी इस योजना में शामिल किया और उसने एक बाबा का इंतजाम किया और बाबा को लेकर बैतूल लेकर गई। बैतूल में हमेशा जो महेंद्र त्रिपाठी थे वो वहाँ पर उसकी गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था करते थे। तो जब ये बताया कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे गृह क्लेश को ख़त्म करने के लिए एक बाबा को लेकर आई हूँ जो कि तुम्हारे घर में आकर पूजा करेंगे। घर में उस समय कोई भी और सदस्य नहीं था। महेंद्र त्रिपाठी गए और बाबा को लेकर अपने घर गए, उनका पूजा पाठ किया, उन्होंने फालतू के मंत्र मारे, ऐसे ही दिखाया और उससे महेंद्र त्रिपाठी से कहा कि अपने घर से आटा लेकर आओ। पन्नी में आटा लेकर गए महेंद्र त्रिपाठी जी और वो आटा लेकर वो वहां से चला गया और वहां से जाकर उसने वो आटा सुनंदा को दे दिया। सुनंदा ने सर्प विष, सांप का जहर उस आटे में मिला दिया और 2 दिन बाद वापस जाकर बैतूल में जाकर महेंद्र त्रिपाठी से 1 घंटे की मीटिंग में ये समझा दिया कि हाँ, इस आटे को अगर वो अपने घर में जाकर अपने बनाए हुए घर में यूज होने वाले आटे में अगर ये मिला देता है और इससे बनी रोटी अगर पूरा घर खाएगा तो उसका घर कलेश सही हो जाएगा। सुनंदा पे वो कहीं ना कहीं विश्वास करते थे महेंद्र त्रिपाठी और उन्होंने जाके वो आटा अपनी पत्नी भाग्य त्रिपाठी को दे दिया और कहा कि इसे अपने आटे में मिला दो। वो ही किया गया, आटा भी मिलाया गया और उस आटे की रोटी बनाकर खिलाई गई। किस्मत अच्छी थी जो भाग्य त्रिपाठी ने वो रोटियां नहीं खाई थी और जो उनका अभिराज त्रिपाठी जो छोटा बेटा था उसने वो रोटी खाई थी, मगर थोड़ी खाई थी, जिसकी वजह से थोड़ी तबीयत खराब होने के बाद वो सही हो गया। तुरंत ही उसका जुर्म इकबाल हो चुका था थानेदार के सामने। सुनंदा को और उसके साथियों को धारा 302, 307, 323 और 326
और धारा 201 और 34 के तहत आईपीसी में उसे भेज दिया गया जेल। और इस तरीके से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हुआ। वो भी परिवार उस व्यक्ति का जिस पर न्यायिक जिम्मेदारी भी होती है, उससे कभी कोई उम्मीद नहीं लगा सकता कि वो भी अंधविश्वास में इस तरीके की, जिनके ऊपर ये पद होते हैं, वो किसी भी तरीके की कोई बाहर की चीज़ें अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उन्हें खुद में ये पता होता है, मगर उन्होंने ये काम किया और दोस्ती में विश्वासघात उन्हें मिला और उनका पूरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। आप सभी से गुजारिश है, धार्मिक कर्मकांड करने चाहिए, मगर इतना नहीं उसमें खोना चाहिए कि आप अपने परिवार को ही मिटने का कहीं ना कहीं कारण बने। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नई क्राइम और नई कथा के साथ आएंगे, सत्य घटना को लेकर आएंगे। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। जय हिंद।